हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं रविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अड्डा 24/7 पर और अपने मेंसुरेशन के पार्ट नंबर 5 पर। चलिए भाई, फटाफट से सभी बच्चे आ जाइए और सभी बच्चे एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। फटाफट से बताइए भाई सभी बच्चे, एक बार आइए फटाफट से कमेंट करिए और सेशन को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे टाइम पर आ सकें। गुड आफ्टरनून राहुल, प्रशांत गुड आफ्टरनून, लक्ष्मण कुमार गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। फटाफट से सभी बच्चे बताइए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी देने वाला हूं जो कि रिसेंटली मुझे मिली है और आप लोगों के हित में यानी आप लोगों के बेनिफिट में है ये। तो फटाफट से एक बार सभी बच्चे आ जाइए और आप लोगों को उस इंफॉर्मेशन को भी मैं दे देता हूं, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। लक्ष्य कुमार गुड आफ्टरनून, प्रशांत गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए ऑडियो वीडियो बिल्कुल एकदम क्लियर है। ठीक है, राहुल चक्रवर्ती जी क्लियर है, क्लियर है। तो यहां पर आपको बताता हूं, सबसे पहले तो ये जो डिस्काउंट है, इस डिस्काउंट के बारे में आपको मैं देता हूं और उसके बाद एक बेहतरीन ऑफर जो आप लोगों को सिर्फ आज जो है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए निकाला गया है, ओनली सिर्फ 4 घंटे के लिए। देखो भाई, 75% के साथ 2% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको ऑन ऑल स्टडी मटेरियल। यूज कोड करना है Y240। इस कोड को जब तक अप्लाई नहीं करोगे इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इसीलिए इस कोड को अप्लाई करिए और ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। डबल धमाका ऑफर में क्या है कि आपका लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और ई बुक्स वगैरह बुक्स पर आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है। यानी कि क्या मिल रही है? डबल वैलिडिटी। ठीक है, डबल वैलिडिटी प्लान है यहां पर कि डबल वैलिडिटी आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का Y240 कोड को अप्लाई करने के बाद 77% का डिस्काउंट। और ये देखो सबसे बेहतरीन जो डिस्काउंट अभी मुझे मिला है जो आप लोगों को बताना है, गेट योर फेवरेट लाइव क्लासेस अंडर ₹999। सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में ये आपको मिल रहा है, ओनली फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। सिर्फ पहले 100 विद्यार्थियों के लिए ये है, सिर्फ पहले 100 विद्यार्थियों के लिए है। और जैसा कि ये टाइमिंग जो है मेरे पीछे जो है वो हाइड हो पा रही है, तो मैं 1 मिनट के लिए अपने आप को यहां से हाइड कर देता हूं और आपको बता देता हूं कि ये जो एप्लीकेबल है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है बच्चों कितने टाइम के लिए? आज के लिए एप्लीकेबल है और 4 बजे से 8 बजे तक की सेल है ये। यानी कि आपको फ्लैश सेल मेगा ऑफर आपको मिल रहा है। 4 बजे से लेकर और 8 बजे के बीच में आप इस बैच को, किसी भी बैच को 999 में परचेज कर सकते हैं। 999 के अंदर आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, किसी भी बैच को। कोड क्या अप्लाई करना है? Y240 Y240 कोड को अप्लाई कर दीजिए और शाम को 4 बजे से 8 बजे के बीच में पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए, पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए फीस जो है वो 999 है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं कि अभी हमारे यहां पर सीडीएस के और एफकेट के यानी कि सीडीएस को लेके और सीएपीएफ को लेके कुछ बैच जो है वो बन रहे थे। तो ये बैच जो है, यानी कि आज अगर आप इसको 4 बजे से लेकर और 8 बजे के बीच में लेते हैं, शाम को 4 बजे से लेकर अगर 8 बजे के बीच में परचेज करते हैं और कोड क्या लगाना है? Y240, तो आपको सीडीएस का बैच भी 999 के अंडर में मिलेगा और एफकेट का बैच यानी सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का बैच जो 27 जुलाई से शुरू हो रहा है, ये वाला बैच भी आपको जो है 999 के अंदर मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इतनी बेहतरीन डिस्काउंट। देखो आप लोगों के लिए ही ये मैं इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, हालांकि मैं भी पढ़ाना शुरू कर देता, लेकिन ये आप लोगों को बेनिफिशियल रहेगा, इसलिए आप लोग इस पर काम कर सकते हैं। आपको अगर बैच की नीड है तो आप इसको बैच को नीड कर सकते हैं, अदरवाइज अपने फ्रेंड सर्कल में इसको बता दीजिए, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए है, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक। और ये क्लासेस जो है मंडे से शुरू हो रही है 10 बजे से 1 बजे तक, रोज 3 घंटे की इसमें क्लास होगी और सीएपीएफ के अंदर 3.5 घंटे की क्लास होगी। कोड अप्लाई करेंगे Y240। ठीक है भाई, चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो काफी बेनिफिशियल रहेगी। फिर दोबारा देख लो कि ये जो है शाम को 4 बजे से लेकर और 8 बजे के बीच में एक फ्लैश अड्डा की तरफ से बस जस्ट अभी एक ऑफर निकला है, तो आप लोगों को बताना जरूरी था कि जिस बच्चे को भी नीड है वो फटाफट से इसको परचेज कर लेगा ताकि उसको बेनिफिट मिल पाए। ठीक है भाई, चलिए अब आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं भी आप लोगों के सामने आ जाता हूं। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए भाई, फ्री कितना है? ठीक है भाई, फी कितना है? 999 के अंडर बता तो दिया बच्चे, 999 के अंदर आपको बता दिया है। अब क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो ये मैंने आप लोगों को कल की क्लास में रेक्टेंगल पढ़ा दिया था, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पैरेललोग्राम पढ़ा दिया था, और आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे यहां पर दिया हुआ है पैरेललोग्राम की लेंथ दी है और एक डायगोनल दिया हुआ है।
तो आप लोगों को बता देता हूं कि जो पैरेललोग्राम होता है, अब क्लास की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। जो पैरेललोग्राम है यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है, उस समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं दी हुई है, एक भुजा 14 है और एक भुजा 12 है, और एक डायगोनल आपके पास कितना है 16। तो आपको दूसरा डायगोनल यहां पर फाइंड करना है। तो इसके डायगोनल निकालने के लिए आप लोगों को एक आइडेंटिटी मैंने कल बताई थी, अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ठीक है भाई। फी कितना है? अविनीश जी मैंने आपको बता दिया, 999 के अंदर ये बैच मिल रहा है, शाम को 4 बजे से और 8 बजे के बीच में ही ये ओपन रहेगा। तो 999 के अंडर में आप इस बैच को ले सकते हैं और इस कोड को अप्लाई कर देंगे Y240, तो आपको जो है 999 के अंदर ये बैच मिल जाएगा। आप लोगों को बताना मेरी जिम्मेदारी थी, अब ये आपकी चॉइस है कि आप इस बैच को लेना चाहते हैं या फिर आप लोगों को बैच की नीड नहीं है। डायगोनल आपको बता देता हूं कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है उसमें दोनों डायगोनल अलग अलग होते हैं। तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी होती है जिसके बिहार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक डायगोनल कितना है 16 का स्क्वायर, दूसरा डायगोनल d2 आपको नहीं पता, 2 ब्रैकेट में एक वैल्यू है आपके पास 12 और एक वैल्यू है 14, बस जस्ट इसे सॉल्व कर लीजिए। तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 144 प्लस 196, और ये 16 का स्क्वायर उधर आके माइनस का 256 हो जाएगा। तो जस्ट इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 6 और 4 10, 9 और 4 13 और 1 14, बचेगा 1 2 और 1 3, 340 गुणा 2 माइनस 256, सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 680। ठीक है भाई, 680 में से माइनस कर दो 256 को। ठीक है, तो बस यहां पर अब क्या रह गया, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे और कैलकुलेशन करते आंसर मिल जाएगा। यानी 680 में से आप माइनस कर देंगे 256 को, तो ये आ जाएगा कितना 424, और 424 जो है किसके बराबर है, डी स्क्वायर के बराबर है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो डी की वैल्यू होगी वो अंडर रूट में 424 होगी, और 424 जो है वो डेसिमल में अगर आपको मिलेगा तो वो 20.6 के इक्वल टू में आएगा। तो 20.6 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। तो बेसिकली यहां पर देखो क्या है, कैलकुलेशन तो आपकी है ही, लेकिन ये जो आइडेंटिटी है इस आइडेंटिटी को आप ध्यान रखेंगे तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। फटाफट से कमेंट करके मुझे बताइए एकदम क्लियर हुआ क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, फटाफट से बताइए 20.6 इज द राइट आंसर। 20.6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। फटाफट से बच्चों आ जाओ और कमेंट करके मुझे बताइए, क्लियर हुई बात एकदम? फटाफट से जितने बच्चे देख रहे हैं कमेंट करके बताइए एकदम क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें भाई, फटाफट से बताइए। क्लियर? ठीक है भाई, क्लियर। तो अगला जो फिगर है वो हम पढ़ेंगे सिलेंडर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो सिलेंडर होता है यानी कि जो बेलन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो जो सिलेंडर होता है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे जब मैं सारी की सारी चीजें आपको बता दूंगा। ये रेडियस हो गया और ये हाइट हो गया। तो इसका जो वॉल्यूम यानी कि जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो आपका होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। यानी कि ये तीनों पॉइंट आप लोगों ने क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो V जो है यानी कि वॉल्यूम जो होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर आर ब्रैकेट में एच। अगर हम बात करें कोण की, तो जो शंकु होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो शंकु का रेडियस भी होगा, हाइट भी होगा और एल भी होगा। एल को बोलते हैं स्लांट हाइट यानी कि त्रियक ऊंचाई। एल को बोलते हैं स्लांट हाइट यानी कि त्रियक ऊंचाई। और यहां पर अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो आप बोल सकते हैं कि जो एल होगा वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम के ऊपर, कर्व सरफेस एरिया के ऊपर और टोटल सरफेस एरिया के ऊपर।
तो इसका जो वॉल्यूम होता है यानी कि जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और एल को निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। और टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर आर प्लस एल। तो ये आपके पास तीन चीजें हैं जो कि शंकु यानी कि आपका होता है कोण, ठीक है, शंकु और कोण के अंदर ये तीनों के तीनों पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि मैं अब इसके बाद क्या करने वाला हूं, आप लोगों को क्वेश्चन समझाने वाला हूं। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, ये आपके पास वॉल्यूम है, ये आपके पास कर्व सरफेस एरिया है, और ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया है। ये आपका है सिलेंडर, यानी जिसको बोलते हैं बेलन, इसे बोला जाता है बेलन। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है। देखो भाई, अब जो प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो जानी चाहिए, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, यानी कि एक बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 528 है, और सरकमफेरेंस ऑफ द बेस यानी कि जो इसका आधार है उसका जो परिमाप है वो 44 है। तो व्हाट इज द हाइट? तो सबसे पहले अगर हम बात करें सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो आपको पता है कि जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। अब ये तो 528 है, ये 2 हो गया, ये 22/7 हो गया। अब जब तक हमारे पास आर नहीं होगा तब तक हम एच को नहीं निकाल सकते। इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम को कंसीडर करते हैं कि डायग्राम जो होता है वो डायग्राम हमारा पास सिलेंडर का कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, डायग्राम किस तरीके से होता है? ऐसे होता है ना, देखते जाइए। और यहां पर क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा काम कर रहा हूं। ठीक है, तो बेस जो है उसका परिमाप 44 है। इसका मतलब ये जो बेस है ये कितना है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर किसके बराबर है? 44 के बराबर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। अब देखो 44 से 44 कैंसिल आउट होगा, तो रेडियस को हम लोगों ने फाइंड कर लिया 7, तो यहां पर 7 रखा, ये 7 प्लस एच हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लक्ष्य कुमार ने आंसर दे दिया है, और यहां पर राहुल चक्रवर्ती जी 42/11 बता रहे हैं। अब देखते हैं भाई, 7 से 7 कैंसिल आउट, 11 से कटेगा 11 दूनी 22, और ये कटेगा 11 चौक 44, कितना बच गया? 8, और 11 8 88। उसके बाद ये भी कटेगा बेटा, 2 और 2 4, 4 से कटेगा ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 12 बराबर किसके हो जाएगा? 7 प्लस एच के। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, एक मिनट, यहां पर 2 पाई कर्व सरफेस एरिया बोला गया था ना, तो 2 पाई आर एच लेंगे। एक मिनट, छोटा सा एक मिस्टेक, 2 पाई आर एच लेंगे यहां पर, 2 पाई आर आर प्लस एच नहीं लेंगे। ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूं, बाकी तो एकदम ठीक ही है। ये होता है 2 पाई आर एच, तो ये एच हो जाएगा। तो 7 से 7 कटा, और ये कैंसिल आउट हो, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई है? 12। तो 12 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। 12 इज द राइट आंसर। भाई 12 जितने बच्चों ने दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो सही आंसर दिया है लक्ष्य कुमार ने, और राहुल चक्रवर्ती जी आप ध्यान रखिए गलती ना करें। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन ये वाला? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? फटाफट से बताइए, कमेंट करिए और बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक हो गया। कैलकुलेशन जो मिस्टेक आपने करी थी वो ठीक हो गई अब। ठीक है, 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल राजू यादव, बिल्कुल सही आंसर भाई एकदम। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द सम ऑफ हाइट एंड रेडियस, सिलेंडर का कितना दिया हुआ है? 35, और इट्स टोटल सरफेस एरिया। अब जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है? 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब इसका। तो आपको इसका आयतन निकालना है, यानी कि इसका क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम निकालना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में रेडियस और हाइट का सम दिया हुआ है 35, और टोटल सरफेस एरिया ये दिया हुआ है 3080।
और आपको निकालना है वॉल्यूम, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी आपको यहां पर क्या फाइंड करना होगा, आपको आर भी निकालना होगा और आपको एच भी निकालना होगा। इन दोनों के फॉर्म से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर। अब लगाएंगे आर प्लस एच, वो हो जाएगा 3080 के बराबर। तो 22/7 आर, और आर प्लस एच का सम ऊपर कितना दिया गया है 35, तो 35 लिख दो। तो यहां पर 3080, यानी कि हम आर कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 से कैंसिल आउट करेंगे 5 पर, और देखो 5 दूनी 10 से ये पूरा का पूरा 0 कट जाएगा। उसके बाद 11 से काटना चाहो तो 11 से काट दो, नहीं तो 22 से भी डायरेक्ट कट रहा है वैसे तो, पर कोई दिक्कत नहीं, हम पहले इसको 11 से काटते हैं। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 8 88, तो आर की वैल्यू जो है कितनी आ गई 14। कैसे, 2 से कटेगा तो आर की वैल्यू 14। और अगर आर की वैल्यू 14 तो यहां डाल दो, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। ठीक है भाई, 35 में से 14 माइनस होगा तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 21, और आर की वैल्यू कितनी आ गई है 14। तो बस यहां पर डाल दो 1/3 22/7 आर स्क्वायर, यानी 14 इंटू 14, और एच कितना आ गया 21। 7 या 21, 21 से 21 कटा तो ये हो गया 22 इंटू 196। तो 22 को अगर आप 196 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 196 दैट बिकम्स कितना होना चाहिए, 22 इंटू 196 ये होना चाहिए 4312। ठीक है, तो 4312, ठीक है भाई यही होना चाहिए। इसमें क्या गड़बड़ हो गई है, आर स्क्वायर 14 गुना 14, 3 सत्ते 21, 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196, और 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4312। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। अच्छा यार, ये 3 से कैंसिल आउट नहीं होगा ये, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है ना। अच्छा सिलेंडर दिया हुआ है आपको, सिलेंडर ले लेंगे यहाँ पर। सिलेंडर ले लो भाई, सिलेंडर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 3 से इसको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दो आप। मैं 3 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल देता हूँ, कितना आएगा 6 3। ठीक है, तो 12936 कहां पर है, ऑप्शन बी। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो 12936 इज द करेक्ट आंसर। सिलेंडर है, बिल्कुल बिल्कुल सिलेंडर है। तो सिलेंडर के हिसाब से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने यहां से 3 को क्या करा, हटा दिया। ठीक है, तो लास्ट में मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मैं अपने आंसर को बार बार कैलकुलेट ना करूं। तो 12936 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया बिल्कुल। हाँ राहुल चक्रवर्ती जी, ठीक है, उसको ठीक कर दिया, वो दिख गया था मुझे। ठीक है, तो सिलेंडर था इसलिए पाई आर स्क्वायर एच के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए एकदम क्लियर हो रहा है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 एंड टोटल सरफेस एरिया इज 660। अब क्या दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आप निकालेंगे। सिलेंडर दिया गया है जिसका रेडियस कितना है आपके पास 5, हाइट आपको निकालनी है, जबकि आपको क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया 660। 2 पाई आर, आर प्लस एच इक्वल टू 660। तो 22/7, रेडियस कितना है 5, ये 5 प्लस क्या हो जाएगा h। तो आराम से आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आसान क्वेश्चन है। 22 से कटेगा 22 या 66, 5 से कटेगा ये 5 दूनी 10 से 0 कट गया। तो 5 प्लस एच बराबर कितना हो जाएगा 7 इंटू 3 21। तो 21 में से 5 माइनस होगा कितना आ जाएगा 16। 16 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 16 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो काफी आसान आसान क्वेश्चन है। बस क्या होता है कि ये जो आइडेंटिटीज हैं इसमें आइडेंटिटी मैटर करती है, और थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे उनको थोड़ी देर के बाद में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। क्लियर हो रही है बात सभी को एकदम? फटाफट सभी बच्चे एक बार कमेंट करो, बात समझ में आ रही है? अगर क्लियर हो रहा है तो क्लियर लिखो कमेंट में, फटाफट से बताइए। कमेंट करके बताइए सभी को क्लियर हो रहा है एकदम?
बताइए भाई, बताइए फटाफट से कमेंट करो, फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए पहले एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए आप लोग, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। सुमित कुमार जी कह रहे हैं नाम ले लो भाई, ठीक है सुमित कुमार जी, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है भाई, सुमित कुमार जी आपका नाम ले लिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट से। वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है, यानी कि यहां पर ये क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए, आइडेंटिटी को रिवाइज करने के लिए आपको ये दे दिया गया है। कोन का हाइट कितना है 9, और रेडियस कितना है आपके पास 13। तो आपको बताना है इसका वॉल्यूम। अब लगेगा वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मतलब 22/7, रेडियस हो जाएगा 13 इंटू 13, और एच कितना हो जाएगा आपके पास, एच आपके पास है 9। तो 3 से कटेगा, 3 तिया 9, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा, अब ये पाई जो है 1, यानी कि इसको कैलकुलेशन करोगे तो वो तो डिपेंड करेगा, इसको पाई लिख लो, और ये हो जाएगा 169 इंटू 3। तो 9 तिया 27 बचेगा 2, 6 तिया 18 और 2 20 बचेगा 2 5, यानी 507 पाई। या पाई की जगह आप 507 को 22/7 से गुणा करके भी क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप इस तरीके से काम कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हाँ, तो ये डेसिमल में निकालना चाहो या आप वॉल्यूम को आप पाई की फॉर्म में रखना चाहो, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, इसलिए इस क्वेश्चन में, ताकि आप लोगों को एक बार वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को रखा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 264 and its volume 924. What is the ratio of diameter to the height? यानी कि आपको बताना है डायमीटर और हाइट का रेशियो, और डायमीटर इनडायरेक्टली किसके बराबर होता है, 2r। तो 2r अपॉन h का रेशियो बताना है। एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे करेक्ट आंसर बताइए कि आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए फटाफट से बताइए। ठीक है, ठीक है मनीषा जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका भी, और लक्ष्य कुमार आपका भी सही आंसर, राहुल चक्रवर्ती आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए वहां पे बताया गया था। बाकी ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक सिलेंडर है आपके पास, और इस सिलेंडर के अकॉर्डिंग आपको वॉल्यूम भी दिया गया है और कर्व्ड सरफेस एरिया भी दिया गया है। अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ये होता है आपके पास 2 पाई आर एच, और अगर आप बात करते हैं वॉल्यूम की तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है 264 और वॉल्यूम दिया गया है आपके पास 924। तो आपको डायमीटर और हाइट का रेशियो बताना है, आपको डायमीटर और हाइट का रेशियो बताना है, ठीक है। तो यहां पर राहुल चक्रवर्ती जी ने आंसर दिया है 1:7। 1:7 तो ऑप्शन ही नहीं है। तो दोनों चीजें आपको मैंने लिख के दिखा दी हैं, अब कैलकुलेशन ही सिर्फ यहां पर रह गई है। तो क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो पाई से पाई कटेगा, एच से एच कटेगा, एक आर से ये आर भी कट जाएगा, तो यहां क्या रह जाएगा 2/r, और यहां रह जाएगा 264 अपॉन में 924, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 132 ये रह गया। तो अगर आप आर को निकालेंगे तो 924/132। सबसे पहले ये कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो मैं इसको सबसे पहले कैंसिल आउट करता हूं 11 से। देखो 11 एकम 11 बचेगा 2, 11 दूनी 22, फिर 11 अठे 88, 11 चौक 44, ठीक है। कैंसिल आउट हो रहा है बिल्कुल, देखो 11 अठे 88 कितना बचेगा 4, 11 चौक 44। उसके बाद आप कैंसिल आउट करिए इसको, 12 सत्ते कितना होता है 84। तो रेडियस कितना आ गया बच्चों 7, रेडियस 7 आ गया। लेकिन रेडियस के साथ साथ आपको हाइट भी चाहिए होगी, इसलिए आप किसी भी इक्वेशन में डाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहां पर 2
पाई आर एच बराबर किसके है 264 के। तो यहां से एच निकाल लो, 2 पाई का मतलब 22/7, रेडियस आपके पास 7 आ चुका है। अब हाइट कैलकुलेट कर लो, तो हाइट का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन तो यहां पर करनी पड़ेगी, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 से काटोगे 22 से कम 22 बचेगा कितना 4, 22 दूनी 44, 2 से कटेगा ये कितने पर 6 पर। तो हाइट कितनी आ गई है, हाइट आ गई है 6। क्लियर होगी, हाइट 6 आ गई। अब देखो रेडियस अगर आपके पास 7 था तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 × 7, और हाइट कितनी आ गई है 6, तो 2 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आंसर आ गया है 7:3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 7:3 इज द राइट आंसर। 7:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लक्ष्य कुमार बिल्कुल सही आंसर दिया है, राहुल चक्रवर्ती जी आपने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, 7:3 इज द 7:6 लिखा है आपने, नहीं 7:6 नहीं होगा, 7:3 होगा, क्योंकि ये वैल्यू कटेगी ऊपर जाके ना, तो 7:3 इज द राइट आंसर। 7:3 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से कमेंट कर दो, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। डी आंसर नहीं होगा बच्चे, यही तो गलती करोगे आप, गलती नहीं करनी है। रेडियस अगर 7 है तो 2 × 7 डायमीटर बनेगा, और हाइट आपके पास 6 आई है, तो इसलिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7:3। तो बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर यहां पर। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं। चलिए, क्लियर हो गया सभी को एकदम। अगला क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे। अब चीजें देखो मिक्स होने लगेंगी, जैसे कि हम लोगों ने रेक्टेंगल पढ़ लिया या हम लोगों ने सिलेंडर पढ़ लिया, तो चीजें क्या होंगी, मिक्स हो जाएंगी। अब आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से, क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। 7:3 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही दीक्षा, बिल्कुल सही आंसर है, 7:3 इज द करेक्ट आंसर। द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म्ड बाय रेक्टेंगुलर शीट, यानी कि हमारे पास एक आयताकार की शीट है, यानी आयताकार एक चादर है ऐसे, मान लो उसको नाम दे देते हैं ABCD, और इसकी जो भुजाएं हैं वो 22 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की हैं, और इसको रोल्ड करते हैं इसकी लार्जेस्ट साइड के अकॉर्डिंग, यानी लार्जेस्ट साइड ये बनेगी। तो जब बच्चों आप इसको घुमा दोगे ऐसे करके, अगर घुमा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक सिलेंडर। तो अब मैं बताता हूं कि इसको जब घुमाओगे तो ऊपर वाली साइड ऐसे घूम जाएगी, ये तो सेम रहेगी, और नीचे वाली साइड भी ऐसे घूम जाएगी। और अब बताना है आपको वॉल्यूम ऑफ, यानी कि अब जो इससे सिलेंडर बना है इसका आपको क्या निकालना है, इसका निकालना है आपको वॉल्यूम। अब आप मुझे बताइए, ये जो H है ये तो H की तरह काम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जो H है ये तो 15 हो जाएगा। लेकिन ये जो पूरी की पूरी सरफेस नीचे घूम गई है, ये जो पूरी की पूरी सरफेस घूम गई है किसके बराबर है, 22 के बराबर है। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि सर 2πr जो होगा वो 22 के बराबर होगा, तो यहां पे 2 × 22/7 × r = 22। तो अब कॉन्सेप्ट क्या लगा, रेक्टेंगल के साथ आपका सिलेंडर भी क्या हुआ, बन गया। तो दोनों के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। 22 से 22 कटा, r की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। अगर r पता लग गया और h पता लग गया तो वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हो, पाई r², 7/2 7/2 × h कितना है 15। तो 7 से 7 कटा, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 11। तो आपने देखा भाई 17 यानी 11 को गुणा कर दो 7 से तो कितना होगा 105/2। तो बस इसको मल्टीप्लाई करिए 5 5, ठीक है, और 11/2। तो 2 पंजे 10, 1 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी 577.5 इज द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बताइए भाई फटाफट से, एकदम क्लियर हुआ। तो आपने देखा कि हमने क्या करा कि एक रेक्टेंगल को उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग रोटेट करके जब हमने एक सिलेंडर बनाया
तो इस सिलेंडर का आपसे पूछा गया था वॉल्यूम, तो हाइट तो आपके पास 15 ही रहेगी, लेकिन जो नीचे वाली सरफेस घूम गई है, जिसको मैं रेड पेन से दिखा रहा हूं, ये जो है ये पूरा का पूरा सरकमफेरेंस यानी परिधि बन गई, तो ये 2 पाई आर बराबर 22 की होगा, तो आर की वैल्यू 7/2 आ गई। बस यहां पुट कर दीजिए और क्वेश्चन का आंसर आप आराम से बता सकते हैं। क्लियर हुआ क्वेश्चन एकदम? सभी बच्चों को कमेंट करके मुझे बताइए एकदम, क्या एकदम क्वेश्चन क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, फटाफट से बताइए भाई। सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है क्वेश्चन? चलिए, क्लियर हो गया? कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए क्लियर हो गया है। आजू डी बिल्कुल ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और करा देता हूं आप लोगों को। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी 2 सिलेंडर का जो रेडियस का रेशियो वो 2:3 है, और इनका हाइट का रेशियो कितना है? 5:4। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया, इसका मतलब 2 सिलेंडर है, एक सिलेंडर मान लीजिए ऐसे है और एक सिलेंडर आपके पास ये है। इन दोनों सिलेंडर का रेडियस, जैसे मान लो ये R1 है और ये R2 है, इसकी हाइट H1 है और इसकी हाइट H2 है। इनका रेडियस का रेशियो 2 और 3 दिया हुआ था, यानी ये 2 है और ये 3 है, और हाइट का रेशियो कितना दिया हुआ है आपको? इसका हाइट है आपके पास 5 और इसका हाइट आपके पास कितना है? 4। तो आपको बताना है इनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड, इन दोनों का रेशियो बताना है आपको, ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन है, आप काम कर सकते हैं, फटाफट से आंसर बताइए। तो बच्चे ने बताया, एक बच्चे ने बताया, राहुल चक्रवर्ती जी कह रहे 5:6। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई R1 H1 2 पाई R2 H2। देखो 2 पाई से 2 पाई कटेगा, R1 और R2 का रेशियो 2 और 3, और H1 और H2 का रेशियो 5 और 4 का। तो सिर्फ कैंसिल आउट करेंगे इसको 2 से, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5:6। 5:6 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। स्पेशल अगर मैं बात करूं तो एफकेट में ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, सीडीएस में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये क्वेश्चन जो है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, यानी कि आप इसको करके लाइएगा, और इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप इस पे कमेंट करिएगा अपने आंसर को, तो मैं जरूर आपको यहाँ पे क्या दूंगा? रिप्लाई दूंगा। इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कल के लिए होमवर्क है। आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। होमवर्क मुझे जरूर बताइएगा, तभी आप लोगों का और मेरा कनेक्शन बनेगा, और मैं पर्सनली आप लोगों को रिप्लाई भी करूंगा, क्योंकि कमेंट में देखूंगा 2 घंटे के बाद। तो 2 घंटे के बाद आप देख लेना कि जितना बच्चा चाहे आप क्लास खत्म होने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर बता सकते हैं तो अच्छी बात है। ABCD की फॉर्म में आंसर दे सकते हैं, या करेक्ट इनको लिख के भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। कल आप लोगों से मिलेंगे दोबारा से, मेंसुरेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस और कराऊंगा, जिसमें सिलेंडर और कोन के और बेहतरीन क्वेश्चंस को कवर कराया जाएगा, ठीक है भाई। एक चीज आपको और बता देता हूं कि जो मैंने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में बच्चों को दी थी, तो ये जो ऑफर है बच्चों, ये अभी जो है अभी स्टार्ट होगा 4 बजे से, और जो है 8 बजे तक चलेगा ये ऑफर। 4 बजे से 8 बजे तक ये ऑफर चलेगा, यानी जितनी भी लाइव क्लासेस अड्डा की तरफ से है, वो आज जो है शाम को 4 बजे से और 8 बजे के बीच में आपको 999 रुपए के अंदर जब सारे के सारे बैचेस जो है ले सकते हैं। आप कोई भी बैच ले लीजिए, जैसे अभी CDS का बैच शुरू हो रहा है या आपका CAPF का बैच शुरू हो रहा है, तो इसके लिए आप कोड अप्लाई कर देंगे। कौन सा कोड अप्लाई करेंगे? Y240। इस कोड को अप्लाई कर दीजिए और बैच को 999 में ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो मैं आप लोगों को शाम को 6:30 बजे इस पूरी की पूरी चीज की पूरी इंफॉर्मेशन में देने आऊंगा। लेकिन बैच शुरू होगा, यानी कि टाइम जो है इसका 4 बजे से 8 बजे तक है, और पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए जल्दी से जल्दी आप इसको परचेज कर सकते हैं, या खुद से भी गूगल वगैरह पे जाके इसको आप लोग चेक कर सकते हैं कि आखिर में वैलिड है क्या। कोड अप्लाई करना ना भूले Y240,
वो इसका कोड रहेगा। चलिए आप लोगों से कल मिलते हैं, तब तक आप होमवर्क को ध्यान से करेंगे और ऑफर को अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इसको ग्रैब कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। कल आप लोगों से मुलाकात होती है इसी टाइम पर।